ये उज़्मा का वो घर है जो घर इस आदमी ने इस औरत को लेकर दिया इसकी बच्ची के साथ, और इसी घर में आकर वो इस औरत के साथ वो तमाम तर ताल्लुकात कायम करता था कि तुम तो मेरी बीवी हो, एट द एंड हम लोगों ने शादी कर लेनी है, तो क्यों ना हम लोग शादी से बाद वाला काम जो है वो शादी से पहले ही करते रहे। मुसलसल वो सिलसिला चलता रहा इसी कमरे में। ये एक कमरे का घर है और इस घर का किराया तकरीबन 15 से 18 हज़ार है, जो कि वो एक शोहर की निस्बत से अदा भी करता रहा। बाकी की जो भी चीज़ें हैं उज़्मा से जानते हैं। आ जाएं उज़्मा, मुझे ये बताओ कि आप पहले से तलाक याफ्ता हो जी, आपने पहले शादी की जी, तलाक की वजह पूछ सकती हूँ आपसे? मैंने पहले पसंद की शादी की थी। अच्छा। और जिसकी वजह से मेरी उससे ज्यादा देर नहीं रह सकी। अपने घर वालों के खिलाफ जाकर? जी, अगर पसंद की शादी ज़ाहिर है घर वालों के खिलाफ जाके। अच्छा। तो उससे मेरी ज्यादा देर नहीं बनी। कितना अर्सा रही हो उसके पास? मेरी उससे 2 साल मेरी शादी। 2 साल में एक बेटी उससे पैदा हुई और 2 बेटियों, एक बेटी के बाद आप अलहदा हो गई? जी जी, मैं क्या वजह थी अलहदगी की? मतलब घर वालों के खिलाफ उसने भी शादी की, फिर उसको घर वाले दाखिल नहीं होने दे रहे थे अपने घर। अच्छा। और शर्त यही थी कि उसको पहले वाली को छोड़ के आओ, क्योंकि हम उसको अपनी फैमिली में जगह नहीं दे सकते। ठीक है। तो इस वजह से फिर उसने मुझे छोड़ा और फिर अपनी फैमिली में वापस लौट गया। ये 2 साल में अपनी फैमिली के साथ राब्ता नहीं हुआ आपका? नहीं, मेरा कोई राब्ता बिल्कुल कट ऑफ हो गए वो लोग, सिर्फ आपकी पसंद की शादी की वजह से। आपके माँ बाप हैं? जी जी, माँ बाप हैं, बहन भाई सब है? हाँ जी, लेकिन ला ताल्लुकी है? ला ताल्लुकी। अब आपकी तलाक हुई है, क्या उनको इस बात का इल्म है? नहीं, कोई इल्म नहीं है। क्यों नहीं उनको बताया आपने कि मेरे साथ क्यों नहीं राब्ता करने की कोशिश की? जब मैंने शादी की थी अपनी पसंद की, तो हमारी फैमिली में ये है कि जो एक दफा कोई माँ बेटी अपनी मर्जी करती है फिर उसके साथ कोई मतलब वो जीना मरना खत्म है ना? वो जीना मरना खत्म हो जाता है। फिर आपकी जिंदगी में ये शख्स कैसे आ गया? मैं 1 साल पहले अपने कागजों को मतलब मैंने खुला की। तो अपने पास जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बनाने थे, मैं 1 साल पहले कचहरी गई हूँ। वहाँ पे जाके तो जब मैंने खुला ले रही थी तब ये शख्स मुझे वहाँ पे मिला था, मुबीन नाम का। मुबीन। तो इसने मुझे मतलब ऐसे ही साथ हम बैठे हुए थे वेटिंग रूम में, तो इसने बोला आपका क्या काम है मैडम, ये वो इस तरह ये मेरे से बात करता रहा। अच्छा। मैंने फिर इसको बता दिया, मैं नहीं जानती थी कि यहाँ पे मतलब सबको नहीं ये सारी चीजें बताते। मैंने कहा ऐसे मैं तलाक के लिए और ये वो मैंने। वहाँ पे किस सिलसिले में आया हुआ था? वो भी किसी अपने सिलसिले में आया हुआ। सिलसिले में मुलाजिम नहीं है वहाँ पर कोई? नहीं, मुलाजिम नहीं है, अपने आप को कोई वर्कर बताता है। ठीक है। किसी चैनल का, बट मुझे नहीं पता इस बात का। तो इसने बोला कि ये जो वकीलों के काम है ये मैं आपके जल्दी खत्म करवा दूंगा। अच्छा। मैं आपकी हेल्प करूंगा बहुत ज्यादा, आप परेशान ना हो। उसने अपना मुझे नंबर दिया है। अच्छा। कि आप जो भी मामला हो, जो भी मसला हो, वकील आपकी बात ना सुने तो आपने इस नंबर पे राब्ता करना है, मैं आपकी हेल्प करूंगा और यहाँ पे आके आपको सपोर्ट भी करूंगा। मुझे भी जरूरत थी, मैं भी तलाक याफ्ता थी। मैं मतलब ये था कि चलो ये अगर बंदा मुझे बता रहा है तो कुछ सही होगी इसमें बात। तो मैं मतलब ऐसे ही हमारे नंबर चेंज हुए हैं, फिर हमारी ऐसे बात होने लगी है। कुछ अर्सा के बाद इसने मुझे बोला कि आपकी अब तलाक ओके होगी, ये मुबारक हो, और ये वो इस तरह थोड़ी देर बाद चलती रही है। फिर देर बाद चली है? महीना, तकरीबन 1.5-2 महीने बाद। 1.5-2 माह आप दोनों की बातचीत चलती रही है। वो केस के हवाले से बात थी या आप दोनों में दोस्ती? नहीं, वो केस के हवाले से बात थी। तो फिर बाद में इसने मुझसे बोला कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा। अच्छा। मैंने भी शादी करनी है, आप अच्छी लड़की हो, मैं आपको जानता हूँ, आपको मतलब समझ चुका हूँ मैं, मतलब शादी। देखिए मैं भी तलाक याफ्ता थी, मुझे भी जरूरत थी मुआशरे में, तो मैं इसको मतलब जानती थी, तो मैंने भी ओके कर दिया। 1-2 महीने में आपको लग रहा था कि आप जान गई हो इसको? हाँ जी, मतलब ठीक था, मुझे क्या पता था इसके अंदर क्या है, इसका क्या सिलसिला है। मैंने बोला कि ठीक है, मुझे मतलब मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम चाहिए। इस तरह 1-आधा महीना गुजरा है। मैंने कहा ठीक है, अब आप आना जाना आपने शुरू कर दिया है, ये वो सारा इसी सिलसिले में ये आना जाना इसने शुरू कर। मैं तुम्हारे घर का खर्चा उठाऊंगा, मेरी एक बेटी है। अच्छा। मैं उसका खर्चा उठाऊंगा, मैं सारा कुछ करूंगा। जब इसने मुझे इतबार में लिया टोटल, तो फिर आना जाना शुरू कर दिया। तो घर में भी आना जाना शुरू हो गया? हाँ, घर में जिसमें आप अकेली अपनी बेटी के साथ रहती थी। और फिर इस बंदे ने घर के अखराजात में भी मेरी हेल्प करनी शुरू कर दी। अच्छा। तो मुझे यकीन आ गया कि अब ये बंदा मेरे लायक है, मतलब जो आपको थोड़ा सपोर्ट करता है वो। अच्छा। तो मैंने ओके कर दिया। फिर मैंने इससे बोला कि हम शादी कर लेते हैं। तो इसने ऐसे करते करते 1-2 महीना ऐसे ही गुजार दिया। फिर उसके बाद ये जब मेरे साथ ये रिलेशन बनाना चाह रहा था, दूसरा फिजिकल रिलेशन में आना चाह रहा था, तो मैंने कहा कि ये सब शादी के बाद। इसकी फिर वो थोड़ी सी हो गई कि मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम मेरे साथ लॉयल हो, सिंसेयर हो। तुम मेरे साथ कैसे मुझे पता चलेगा कि तुम मेरे साथ जिंदगी गुजारने के लिए ज़हनी तौर पे तैयार हो कि नहीं हो। उसके लिए जिस्मानी ताल्लुकात जरूरी है? जिस्मानी ताल्लुकात इसकी ये डिमांड थी। अच्छा। ना अच्छा, जब एक बंदे के साथ आप थोड़ा सा टाइम गुजारते हो, पता चलता है, फिर अपने आप को ये साबित करने के लिए कि हाँ मैं तुम्हारे साथ शादी के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारे साथ मुखलिस हूँ,
मैं मुखलिस हूँ। अच्छा, तो आपने उसको इजाजत दे दी? मतलब यही कि ये अब शादी तो करेगा, कहते हैं शादी से पहले करना या बाद में करना कोई मामला नहीं है, आप मेरे होने वाली बीवी हो, ये वो इस तरह कह के फिर ये कुछ अरसे के बाद ये चला गया उधर उम्रा शरीफ करने के लिए, उम्रा करने के लिए चला गया। वहाँ पे जाके जो इसने उधर मक्का मदीना में एहराम पाक में उधर जाके इसने मुझे बोला कि मैं इनकी कसम खाता हूँ मैं आगे तुम्हें बीवी बनाऊंगा, तुम मेरे साथ, तुमने मेरी हर डिमांड पूरी की है तो क्या मैं तुम्हें ऐसे छोड़ दूंगा? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। इसने वहाँ पे जाके अल्लाह के घर की कसमें खाई हैं, मुझे वीडियोस कॉल पे हाथ लगा लगा के कसमें खाई हैं, और मैंने टोटल आंखें बंद करके मैंने कहा जो जिसको हम सब मानते हैं, जिसका सजदा करते हैं, जो उसी के घर में जाके ये बात कर रहा है तो उससे सच्चा इंसान दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। मैंने आंखें बंद करके यकीन किया। ये वापस आया वहाँ से और मेरे साथ एक मामला हो गया था जब ये वहीं पे था। अच्छा। तो उस घर में जहाँ पे मैं अकेली रह रही थी मैंने 15 किया है। मैंने क्या मामला हुआ था? मामला जिस घर में मैं रह रही थी उस घर के मालिकों का कोई आपस का मसला था, तो मैं तो वहाँ बतौर किराएदार रह रही थी। तो मेरे साथ जब मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा ज्यादा मसला है तो मैंने 15 की है। मैंने इसको भी बताया कि ऐसे हमारे साथ मसला हो गया। होने वाला शोहर बता रहा था, सबको बता रहा था। इसने मुझे बोला है कि आप परेशान ना हो, पुलिस वालों को भेजता हूँ, वो सारा ये देख लेंगे। इसने वहाँ पे भी अपना नाम बतौर हस्बैंड ही लिखवाया कि ये मेरी बीवी और मेरी बेटी है, इसको फुल तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। वहाँ से ये इसने सब किया। पुलिस में भी इसने मेरा नाम वगैरह सब कुछ लिखवा दिया है कि मैं इसका हस्बैंड हूँ। वहाँ से वापस आया, इसने बोला ये घर हमारे रहने के काबिल नहीं है, मैं इस घर को चेंज करता हूँ। इसने फिर मुझे ये लहदा घर लेके दिया जिस घर में मैं अभी रह रही हूँ। इसने घर चेंज किया है और यहाँ पे आ गए तो ये फुल सबको बता रहा था, स्टाम्प भी अपने नाम का करवाया, सबको बता रहा था ये मेरी बीवी है, मेरी बेटी है, सबको बताया हुआ था। और मतलब मैं मोहल्लेदारों को लगता है कि ये एक फैमिली है। हाँ। मैं ना इसको अंदर से कहती रही हूँ, किसी को पता चल गया कि हम ऐसे हैं वैसे हैं तो मतलब मामला खराब हो जाएगा, तुम क्यों नहीं कर रहे निकाह, तुम क्यों मतलब रोज बरोज तुम्हारे ये सारे ये ज्यादती बढ़ती जा रही है, ऐसे नहीं करो। वास्ते भी डाले, तरले भी डाले। अब जाहिर है जहाँ पे एक इज्जत से मैं आई हूँ वहाँ पे अगर पता चले किसी को कि ये ऐसे वैसे, मैंने इसके बड़े तरले किए कि निकाह कर लेते हैं, आजकल ही ये करता रहा है। ऐसे करते करते 5 महीने का अरसा गुजर गया। इस बंदे ने कोई मेरी बात नहीं मानी। फिर मुझे बीच बीच में से ये मतलब लास्ट डेज में तो मुझे तशद्दुद करना इसने शुरू कर दिया। अच्छा, ये पूरा सिलसिला कितनी देर चला है? ये 9 महीने चला है। 9 महीने तक वो आपको शादी का झांसा देता है? शादी का 9 माह तक, 9 महीने तक बने रहे और 9 माह तक आप उसके ऊपर भरोसा करती रही। अल्लाह के घर से होके आ गया था, सबसे बड़ी बात होकर आ गया। उसके बाद भी अगर आपसे शादी नहीं कर रहा, आपने क्यों नहीं उससे पूछा, क्यों नहीं उससे लाताल्लुकी की कि ये मेरे साथ शादी नहीं करेगा कभी भी? वो मतलब ना तो यहाँ से जाने दे रहा था ना। अच्छा। मतलब वहाँ पे बाहर इसके मतलब मोहल्लेदार, ये वो मेरी बीवी है, मेरी बेटी है, इसका ध्यान रखना है, वो बताते हैं इसको कि अभी ये बाहर जा रही है, अभी ये घर आ रही है, फुल टोटल। और 5 मिनट में तो ये घर आ जाता है। मतलब इसने मुझे कहीं पे भी जाने नहीं दिया, कहीं पे मुझे मतलब रूटीन में आता था, यहाँ पर रूटीन में आता था जैसे नॉर्मल। मुझे इसने बताया ही नहीं है कि मतलब मैं ऐसे पहले भी मैं शादीशुदा हूँ। ये आपको कब पता चला कि ये पहले से शादी? ये जब जिस दिन का ये वकूआ है, ये हमारी जो अनबन ज्यादा होने लग गई है। मैंने शादी का बोलती रही हूँ कि तुम शादी कर लो, अब मजीद और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब सब्र का मतलब पैमाना हाथ से जा रहा है। तो मैंने इसकी ना मतलब घर से फैमिली की कॉलें आई हैं और उसमें इसकी बच्चे थे, बीवी थी, मुझे पता ही नहीं चला। बाप है, बीवी है और ये मुझे उस दिन पता चला। फिर मैंने इसको पूछा, मैंने कहा इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा फ्रॉड, क्योंकि इसके मोबाइल में मैंने खुद देखा है, यहाँ पे ये बैठा हुआ था, मुझसे ये छुपाता रहा। लेकिन फिर मैं तो जान गई हूँ, मैंने आंखों से देखा, मैं कैसे ना यकीन करती। और इस बंदे ने मुझे ये बात बोली है कि हाँ मैं हूँ शादीशुदा, तुमने जो करना है तुम कर लो। मैं तुम्हें बताना चाह रहा था लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला। 9 महीने तुम्हें टाइम ही नहीं मिला। 9 महीने तुम यही कहते रहे हो कि मैंने शादी करनी है। उस दिन इस बंदे ने मतलब बहुत ज्यादा मेरे पे तशद्दुद की है और बोला कि तुमने यहाँ से कदम बाहर निकाला। ये एक्सपोज हुआ है कि शादीशुदा है, बाल बच्चेदार है, उस दिन आपके मैंने शुरू कर दी। जी, तुम्हारे पास क्या सबूत है तुम मेरी बीवी नहीं हो, तुम्हारे पास क्या सबूत है, तुम बाहर जाके तो दिखाओ, ये वो सारा। मैंने कहा मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगी, तुमने अब मेरे कदम रोके तो। अब तुमने अगर मेरे साथ कोई भी ज्यादती करने की कोशिश की तो मैं कंप्लेन कर दूंगी। कहता है अच्छा कंप्लेन करनी है, ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम अपनी जिंदगी जियो।
ये यहाँ से चला गया। ठीक 15 से 20 मिनट उसको जाते हुए कोई बात कही? मैंने उसको ये बात बोला है, मैंने कहा कि तुम मतलब ऐसे नहीं जा सकते, तुम मुझे बताओ कि तुमने 9 महीने तक आजकल और अल्लाह के घर में जाके झूठी कस्में खाई हैं, तुम्हारे 4 बेटे हैं, तुम्हारी बीवी है, तुमने आज तक नहीं मुझे बताया और तुमने मुझे मतलब आगे भी शादी के काबिल नहीं छोड़ा।